बीते दिनों इंदौर के करीब धार जिले में एक घटना घटी। यहाँ प्रियंका अपने पति देवकृष्ण के साथ रहती थी, लेकिन एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे इलाके के लोग दहशत में आ गए। दरअसल प्रियंका ने पुलिस को बताया कि सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात वो अपने पति के साथ घर में मौजूद थी, लेकिन इसी बीच अचानक अज्ञात युवक घर में घुसते हैं और उसे बंधक बना लेते हैं और फिर उसके पति पर हमला कर देते हैं। जिसके बाद बदमाश करीब लाखों रुपए की ज्वेलरी और हज़ारों रुपए लेकर फरार हो जाते हैं। आनन-फानन में देवकृष्ण को अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन उसने दम तोड़ दिया था। पुलिस जाँच करने घर पहुँची, तो इस औरत ने प्रियंका ने क्या कहानी बनाई, वो आपको मैं बताता हूँ, बिल्कुल उसी की मुँहज़बानी। उसने बोला, हमारा मुँह दबाया, फिर उन्होंने बोला, जो है हमको दे दो, नहीं तो हम तुम्हारे पति को मार डालेंगे। उन्होंने मेरे हाथ-पैर घसीट के एक तरफ ले गए। वे अलमारी ढूँढने लगे, उनको वहाँ कुछ नहीं मिला। मैंने बोला, मैं सब दे दूँगी, हमको छोड़ दो। मेरा सामान मैंने सब निकाल के उनको दे दिया। एक जन मेरे मुँह के पास बैठा था, हाथ और पैर पीछे बाँध रखे थे। चिल्लाने की कोशिश करी तो वे दोनों बोले कि तेरे पति को मार देंगे या तो चुप हो जा। ये प्रियंका की जो ज़ुबानी थी, बिल्कुल वो ही करेक्ट मैंने आपको बताई। लेकिन प्रियंका की ये कहानी जाँच कर रहे पुलिस को बची नहीं, क्योंकि जिस घर में वारदात घटी वहाँ ऐसा कोई सबूत नहीं था जो इस ओर इशारा कर दे कि घर में बदमाश घुसे, प्रियंका को बंधक बनाया और पति के साथ बेरहमी से मारपीट की और फिर उसकी बाद में हत्या कर दी और फिर ज्वेलरी लेकर फरार भी हो गए। न संघर्ष के कोई निशान और न ही प्रियंका के शरीर पर एक भी खरोच। कहानी यहीं से मोड़ लेती है, क्योंकि मामला प्रेम प्रसंग का निकला आया। प्रियंका कमलेश नाम के युवक से प्यार करती थी और दोनों ने ही मिलकर देवकृष्ण को रास्ते से हटाने की साजिश रची। पुलिस ने इस पूरी वारदात का खुलासा करते हुए क्या-क्या हैरान कर देने वाली जानकारी दी, ये मैं आपको बिल्कुल जो पुलिस ने बयान दिया वही आपको पढ़ के सुनाता हूँ। पुलिस ने कहा कि साक्ष्य संकलन किया गया और सभी साक्ष्यों का संकलन करने के बाद, प्राथमिक विवेचना करने के बाद और पूछताछ करने के बाद एक नाटकीय घटनाक्रम सामने आया, जिससे ये पता चला कि ये लूट अथवा डकैती की घटना ना होते हुए आपराधिक षड्यंत्र की घटना हुई। और इसमें जो मृतक देवकृष्ण पुरोहित की पत्नी ने अपने प्रेमी कमलेश पुरोहित के साथ मिलकर एक पूर्व नियोजित तरीके से इस पूरी घटना की प्लानिंग करी और जो हत्यारा है उसको 1 लाख में देवकृष्ण पुरोहित की हत्या करने की सुपारी दी गई थी। और वो रात्रि में उनकी जानकारी में एक घटना स्थल पर आया और उसने धारदार हथियार से सोते हुए ही देवकृष्ण की हत्या कर दी और लूट का घटनाक्रम क्रिएट करने की इंटेंशन से इसको देवकृष्ण की पत्नी को बंधक मतलब उसकी पत्नी को बांधकर वहां पर दूसरे कमरे में रख दिया और घटना के कुछ समय बाद उसको चिल्लाने के लिए बोला, जिसका पालन करते उसने घटना के 10 से 15 मिनट बाद इसकी सूचना चिल्ला कर दी, जिसमें कुछ समय से देवकृष्ण की पत्नी और जो आरोपी कमलेश पुरोहित इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसको लेकर इनके आपस में यह बात हुई थी और इसमें कमलेश को अरेस्ट कर लिया गया है। इस कहानी ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि जब रिश्तों में भरोसा टूटता है तो अंजाम कितना खौफनाक हो जाता। कुछ ऐसा ही मामला पहले सोनम रघुवंशी के केस से भी आपने सुना ही होगा, सामने आया था। ऐसे बहुत अनगिनत केस है। पता नहीं ये कौन सा प्यार है इनका। एक वो मेरठ वाला आपने ड्रम वाली कहानी सुनी होगी, प्यार का नाम बदनाम कर देते हैं। अरे प्यार नहीं, अपनी वासना है, तुम्हारी वासना बोल लो, प्यार क्यों बोलते हो इसको भाई।